आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश रेनबो सेकेंड का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम समरी एक्सप्लेन जो 4 मार्क्स का पूछता है और 5 मार्क्स का जो समरी पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, सारे चीज़ हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समरी, एक्सप्लेन, सब्जेक्टिव और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है अगर समरी, एक्सप्लेन, सब्जेक्टिव वगैरह नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और इसको ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये हम खुद से बनाए हैं, अपने तरीके से बनाए हैं और आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा। हर एक वर्ड को, हर एक जो क्वेश्चन है आंसर को हम समझाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। चलते हैं आगे, समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी जी वाज ए, यानी महात्मा गांधी जी थे, क्या थे? तो महात्मा गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी जी क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी जी एक आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर थे। नेक्स्ट है चीप वेपन्स ऑफ गांधी जी। चीप वेपन्स कहने का अर्थ है मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी किसका प्रयोग किए थे? यानी कोई भी राज्य पर, कोई भी देश पर शासन करने के लिए, जैसे पहले राजा होते थे तो वो जो है खून खराबा करते थे, युद्ध करते थे किसी भी राज्य पर शासन करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी कोई खून खराबा और तलवार वगैरह, गोली बारूद नहीं चलाए। वो हथियार के रूप में जो है किसको यूज किए? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है। अहिंसा उसको कहते हैं जिसमें खून खराबा ना हो, ठीक है, जिसमें खून खराबा नहीं होता है, बस ऐसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ट्रूथ और नॉन वायलेंस तरीके से जो है आंदोलन किए और देश को आज़ाद किए, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद किए। तो सत्य और अहिंसा से बिना खून खराबा के जो है हमारे महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद किए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है सिविलाइजेशन पॉइंट 2, यानी सभ्यता जो है दर्शाता है। सिविलाइजेशन पॉइंट 2, सभ्यता क्या दर्शाता है? तो सभ्यता जो है पैथ ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है। पैथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य का रास्ता। सभ्यता से ही हमें मालूम चलता है कि हमारा कर्तव्य का रास्ता क्या होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सभ्यता पॉइंट आउट करता है हमारे पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ता को ये दर्शाता है सभ्यता। नेक्स्ट 4th, मोरालिटी गिव्स मास्टरी ओवर। जो मोरालिटी है ये गिव्स करती है मास्टरी ओवर, यानी ये किस पर जो है अत्यधिक प्रभुत्व जमाती है। मोरालिटी किस पर जो है अत्यधिक प्रभुत्व जमाती है? तो ये हमारे माइंड पर और पैशन, हमारे जुनून पर जो है, हमारे स्वभाव पर जो है ये प्रभुत्व जमाता है। मोरालिटी किस पे प्रभुत्व जमाता है? तो माइंड और पैशन पर। माइंड कहने का अर्थ है मस्तिष्क और जुनून, हमारे जुनून पर जो है ये जो है प्रभुत्व जमाता है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब होता है जैसे मशीनरी चीज़, ठीक है। तो ये हमारे माइंड और पैशन पे प्रभुत्व जमाता है। नेक्स्ट है माइंड इज़ ऑलवेज, हमारी जो मस्तिष्क है वो हमेशा क्या होता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। हम लोगों को कितना भी कुछ मिल जाए ना, बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी हमारा जो मस्तिष्क होता है वो अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट होता है, कभी भी संतुष्ट ही नहीं होता है।
नेक्स्ट है रिटेन बाई, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप सभी को तो पता ही होगा। 7 देखते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप, ये आधुनिक सभ्यता ये पूजा है, ये किसका पूजा है? तो मटेरियल, मटेरियल मतलब ये जो भी मशीनरी चीज़ होता है ना उसको मटेरियल कहते हैं। तो आधुनिक सभ्यता वर्शिप माना जाता है, पूजा माना जाता है किसका? मटेरियल का। मटेरियल का पूजा है आधुनिक सभ्यता। अगर हम लोग मशीनरी चीज़ का यूज ना करें ना, अगर हम लोग मशीनरी चीज़ का यूज ना करें, ज़्यादा उसका प्रयोग ना करें, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगा। हम लोग जितना भी मशीनरी चीज़ का यूज करते हैं, जितना प्रयोग करते हैं, यही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। 8 नंबर है इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारत की जो सभ्यता है ये है, भारत की सभ्यता क्या है? मतलब वो किस पे बिलीव करता है? तो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भारत की सभ्यता जो है भगवान पे बिलीव करता है। भारत की सभ्यता भगवान पे बिलीव करता है, ये भगवान पे बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंसेस्टर्स वार्नड अगेंस्ट, एंसेस्टर्स जो है हम लोगों को वार्न किए थे, वार्न कहने का अर्थ है रोकना। तो हमारे पूर्वज जो है वार्न किए थे, हम लोगों को रोके थे, किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध वो जो है रोके थे? तो लग्जरीज एंड प्लीजर, लग्जरीज कहने का अर्थ है कि जो भी हमारा भोग विलास की वस्तु है उससे रोके थे, और प्लीजर अत्यधिक खुशियों से रोके थे। यानी हम अपने शारीरिक सुख के लिए और अत्यधिक खुशी के लिए हम जो भी मशीनरी चीज़ यूज करते हैं उन सब से रोके थे। तो भोग विलास की वस्तु और अत्यधिक खुशियों से रोके थे। ठीक है, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा अत्यधिक खुशी भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो लग्जरीज भोग विलास के वस्तु, जैसे हम अपने शरीर के खुशी के लिए, आराम के लिए जो मशीनरी चीज़ यूज करते हैं, इन सब से रोके थे। नेक्स्ट है 10, एंसेंट पीपल लिव्ड इन, हमारे जो प्राचीन लोग जो थे ना, प्राचीन लोग वो लिव्ड, वो रहना पसंद करते थे। कहाँ? विलेज, विलेज मतलब गांव में। हमारे जो प्राचीन जो लोग थे वो रहना पसंद करते थे। एंसेंट मतलब प्राचीन, पीपल मतलब लोग, लिव्ड मतलब रहना। कहाँ रहना पसंद करते थे? गांव में, क्योंकि शहर में बहुत सारे गंदे गंदे काम होते हैं, गंदगियाँ, बहुत सारे चोर लुटेरे होते हैं, एक बोझ, एक बर्डन होता है शहर में, एक जाल होता है, बहुत ही बेकार, यूजलेस माना गया है सिटीज़ को। इसीलिए हमारे जो सामान्य लोग जो है गांव में ही रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट है 11, पीपल इंजॉयड, जो पीपल थे, हमारे जो लोग थे, प्राचीन लोग, हमारे प्राचीन जो लोग थे एंसेस्टर, वो इंजॉय करते थे, वो खुश रहते थे, वो खेती बाड़ी ही करके खुश रहते थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। हमारे सामान्य लोग खुश रहते थे, इंजॉय करते थे खेती बाड़ी करके ही। हैप्पीनेस इज, ये जो खुशी होता है ना, हैप्पीनेस, ये क्या होता है? एक मेंटल कंडीशन होता है, एक मानसिक स्थिति होता है। आवश्यकता से अधिक अगर हम खुश रहते हैं, ज़्यादा शारीरिक सुख रहेगा, ये हमारा मानसिक स्थिति होता है, हमारे लिए हानि भी हो सकता है। तो आवश्यकता से अधिक ना, तो ज़्यादा सुख मतलब आवश्यकता से अधिक हैप्पीनेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कोई मशीनरी चीज़ यूज कर रहे हैं और हम बहुत ही खुश हैं, हमारे शरीर को सुख मिल रहा है, तो ये एक मेंटल कंडीशन माना जाता है, मानसिक स्थिति माना जाता है, यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इंडियन ग्लोरी इज़, भारत की ग्लोरी है, ग्लोरी मतलब गौरव, भारत की जो गौरव है अभी भी क्या है? इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब अभी भी स्थिर है, जैसा पहले हमारा गौरव था ना, आज भी वैसा ही गौरव है। तो भारत का जो ग्लोरी है अभी भी इमूवेबल है, अभी भी स्थिर है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। मशीन्स अवॉइडेड बिकॉज, मशीन को अवॉइड किया गया, मशीन को मतलब इग्नोर किया गया, क्यों? आखिर मशीन को हम लोग इग्नोर किए, हमारे एंसेस्टर ने मशीन को अवॉइड किया, उनसे दूर रहा। बिकॉज, क्योंकि मैं का लेज़ी, मशीन जो है ना हम लोग को क्या बनाता है? लेज़ी बनाता है। लेज़ी मतलब आलसी। मशीन हम लोग को क्या बनाता है? लेज़ी बनाता है, आलसी। नेक्स्ट है गांधी जी रोट इन, गांधी जी लिखे थे, क्या लिखे थे? यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है
लिखे थे गांधी जी। पूछेगा यंग इंडिया किसने लिखा है, तो गांधी जी। ओके, नेक्स्ट है ऐसे डील्स विथ, हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो ऐसे पढ़े थे, ये डील इसमें किसके बारे में दर्शाया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो ऐसे है इसमें किसके बारे में दर्शाया गया है? तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में, सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में दर्शाया गया है, सभ्यता संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है इस चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। गांधी वाज मोर, महात्मा गांधी जी अत्यधिक थे, क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर, यानी पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या माने जाते थे? स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, वो नेतागिरी कम और स्पिरिचुअल लीडर यानी समाज की सेवा अत्यधिक करते थे। तो गांधी जी अत्यधिक क्या माने जाते थे? स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। पॉलिटिशियन मतलब वो नेता तो थे, राज कर रहे थे पॉलिटिक्स पे, लेकिन उससे ज़्यादा वो समाज का सेवा कर रहे थे। नेक्स्ट है अनबीटेन सिविलाइजेशन। बीटेन मतलब होता है पराजित होना, खत्म हो जाना। अनबीटेन मतलब पराजित नहीं, ठीक है, यानी पराजित नहीं हुआ है। कौन सा सभ्य, किसकी सभ्यता जो है अभी तक पराजित नहीं हुआ है? अनबीटेन सिविलाइजेशन कौन है? तो इंडियन सिविलाइजेशन। भारत की सभ्यता अभी भी अनबीटेन सिविलाइजेशन है, मतलब अभी भी वो पराजित नहीं हुआ है, अभी सभ्यता जो है हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अनबीटेन सिविलाइजेशन है। किसका सिविलाइजेशन है? तो इंडिया का सिविलाइजेशन है, अभी हमारे भारत का सभ्यता ख़त्म नहीं हुआ है। मिस्टेक्स नॉट रिपीटेड बाई, यानी गलतियों को कौन रिपीट नहीं किया? तो यूरोपियंस ने। सोचते हैं ना यूरोपियंस लोग कि हम दूसरे के गलतियों से बच जाएंगे, ठीक है, तो ये कौन गलतियों को रिपीट नहीं करता है, मिस्टेक्स को? तो यूरोपियंस द्वारा। ओके, नेक्स्ट है गांधी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। गांधी जी डोमिनेट, राज किए थे। डोमिनेटेड मतलब होता है राज करना। गांधी जी राज किए थे पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे, कब से कब तक? तो 1915 से 1948 तक। गांधी जी पॉलिटिक्स पे राज किए थे 1915 से 1948 तक राज किए थे। माइंड इज लाइक ए, हमारा मन जो होता है, लाइक मतलब होता है के तरह, हमारा मन किसके तरह होता है? तो एक बर्ड की तरह होता है, एक पक्षी की तरह होता है। जैसे पक्षी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ते रहती है, तलाश करते रहती है, बेचैन रहती है, वैसे ही हमारा मन भी जो है ना कुछ पाने के लिए हमारा मन भी बेचैन रहता है, इधर उधर मन हमारा बेचैन रहता है। स्वर्ड्स इन्फेरियर टू इथिक्स, इथिक्स मतलब होता है नैतिकता, यानी नैतिकता के तलवार से कौन इन्फेरियर, किसका तलवार जो है बेकार है? नैतिकता के तलवार के आगे स्वर्ड्स मतलब होता है तलवार, इथिक्स मतलब नैतिकता, इन्फेरियर मतलब बहुत ही कम, ठीक है, यानी बेकार कह सकते हैं, इन्फेरियर मतलब बेकार। तो इथिक्स मतलब नैतिकता के तलवार के आगे किसका तलवार इन्फेरियर है, बेकार है? तो किंग्स, राजाओं का। क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि होते थे ना, फ़कीर होते थे, तो बड़े बड़े ऋषि के पास भी किंग्स जो है ना जाकर झुकते थे, राजाओं का तलवार का कोई वैल्यू नहीं था। बड़े बड़े इथिक्स जो ऋषि होते थे, जिनको ज़्यादा नॉलेज था ना, उन नैतिकता का तलवार जितना मतलब अत्यधिक उनका वैल्यू होता था, उन ऋषि के सामने जाकर राजा महाराजा भी झुकते थे। रिच आर ऑफेन, धनी मनी अक्सर क्या माने जाते हैं? अनहैप्पी। हम लोग क्या सोचते हैं कि वो धनी मनी है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, सब कुछ उसके पास है, तो वो खुश होगा, लेकिन नहीं, धनी मनी लोग अक्सर क्या माने जाते हैं? अनहैप्पी। भले सब कुछ है लेकिन वो कोई ना कोई जो है चीज़ों से वो टेंशन, अत्यधिक चिंतित, रोग दुख इन्हीं सब के पास होता है। रिच मैन के पास ही अत्यधिक टेंशन होता है, चिंता, रोग दुख सब इन्हीं के पास होता है, तो ये अनहैप्पी माने जाते हैं, सब महात्मा गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट है डिसीडेड बाई, यानी डिसीडेड कहने का अर्थ इग्नोर करना। आधुनिक सभ्यता को डिसीव्ड यानी इग्नोर किया, हम लोगों ने उसे हटा दिया,
तो किसने हटा दिया था? एंसेस्टर ने। जो आधुनिक सभ्यता है ना उन्हें डिस्यूट कर दिया, किसने? एंसेस्टर ने। यानी आधुनिक जो सभ्यता है हम उन सबको नहीं मानेंगे। इंडिपेंडेंट पीपल, जो इंडिपेंडेंट कहने का अर्थ है स्वतंत्र, पीपल मतलब लोग। कौन जो है स्वतंत्र लोग रहते थे? तो कॉमन पीपल। स्वतंत्र लोग कौन थे? तो कॉमन पीपल, सामान्य लोग। सामान्य लोग कॉमन पीपल अपने गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और स्वतंत्र रहते थे, शहरों की बुराइयों से दूर रहते थे। कंफर्ट इज, कंफर्ट मतलब आराम। आराम क्या है? आराम मतलब है तो आराम नेसेसरी है भाई, ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। हेल्प मतलब मदद के बजाय बाधा ना बन जाए। अगर हम आवश्यकता से अधिक आराम करते हैं तो हेल्प के मदद के बजाय वो बाधा ना बन जाए। तो कंफर्ट हमें नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। हर एक व्यक्ति को अगर वो काम धाम करता है, कुछ भी कर रहा है तो ज़रूरी है कंफर्ट, आराम करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जितना आवश्यक होता है 7 घंटा 10 घंटा सोना, वो उतना ही करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में 15-20 घंटा सोएंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, हमारे मदद के बजाय बाधा बन जाएगा। हिंदुइज्म कैप्ट अलिव, जो हिंदुइज्म है, हमारे हिंदू धर्म है, वो अभी भी जीवित है। सिविलाइजेशन यानी हमारा हिंदू धर्म अभी भी जीवित रखा है हमारे सभ्यताओं को। हमारे हिंदू धर्म ने अभी भी सभ्यताओं को जीवित रखा है। पैशंस बिकम, जुनून हमें क्या बनाता है? अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम। जितना हम अपने जुनून को बढ़ाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, उतना ही हमारा मन बेलगाम बनते जाता है, अनब्राइडल्ड बनते जाता है। इसीलिए हमें अपने पैशन पे कंट्रोल करना चाहिए, एक सीमा तक बांध देना चाहिए। थेप्स सीन इन, चोरों को देखा जाता है, लुटेरों को कहाँ? शहरों में। चोर लुटेरे कहाँ होते हैं? शहर में। मशीन यूजर्स बिकॉम, अगर हम मशीन का प्रयोग करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। अगर मशीन का हम यूज करेंगे तो बिकॉम, बिकॉम मतलब बनना, क्या बन जाएंगे? स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। अत्यधिक मशीन का यूज करेंगे तो आज ही देख लीजिए, जितने एसी कूलर फैन का यूज करते हैं, लाइट कट जाता है तो हम लोग को अत्यधिक मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है, गर्मी वगैरह, हम उनके गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, गर्मी में फ़ैन एसी कूलर चलाना, उनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो मशीनरी का अत्यधिक यूज करना, हम उसके गुलाम बन सकते हैं, आज बन ही चुके हैं। नेक्स्ट है चंपारण विजिट, यानी महात्मा गांधी जी चंपारण कब विजिट किए थे? चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। ठीक है। लग्जरी डोजॉन्ट मेक हैप्पी, ये जो लग्जरी होता है ना, ये भोग विलास के जो वस्तु होता है, ये खुश नहीं बनाता है। मतलब वो किसको हैप्पी नहीं करता है, किसको खुश नहीं बनाता है? तो मेन आदमियों को। भोग विलास के वस्तु का यूज करेंगे तो हमें हैप्पी नहीं बनाएगा, कभी भी खुश नहीं करता है। किसको? मेन को कभी भी खुश नहीं करता है। नेक्स्ट है बिलीव्ड इन सिंपल, हमें जो है सिंपल जो है तरीके से लिविंग रहना चाहिए, जीना चाहिए। हमें सिंपल तरीके से रहना चाहिए, जीना चाहिए। ठीक है। नॉन एज, नॉन मतलब जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी किसके रूप में जाने जाते हैं? तो बापू के रूप में और महात्मा के रूप में। महात्मा गांधी जी को बापू के रूप में भी जाना जाता है और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता। ओके, बापू और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना जाता है और महात्मा गांधी जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी जो रूलर्स है, रूलर्स कहने का अर्थ है जो शासक। इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? मतलब इजिप्ट के जो रूलर्स थे, शासक, वो कौन थे? फ़ाराओस। फ़ाराओस बहुत ही मतलब शक्तिशाली पावरफुल राजा माने जाते थे। ठीक है, इनका भी सभ्यता ख़त्म हो गया हमारी सभ्यता के बराबरी करने में। तो इजिप्ट, ये जो देश है ना, इजिप्ट के एक शासक थे फ़ाराओस, बहुत ही पावरफुल माने जाते थे, शक्तिशाली।
और इतने पावरफुल शक्तिशाली होने के बाद भी ये हमारे बराबरी करना चाहते थे, इनका भी शक्ति टूट गया। तो इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? फेराहस। सिविलाइजेशन डेवलप्ड, सभ्यता जो है ना विकास करता है किसका? लोगों का, यानी सॉरी, सभ्यता विकसित होता है किससे? लोगों से, ठीक है, या लोगों को विकास करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। सभ्यता से ही लोग विकसित होते हैं, मतलब सभ्यता विकसित होगा लोगों से। एटिक सिविलाइजेशन मतलब बहुत ही फेमस सभ्यता माना जाता था। हमारी सभ्यता से भी सबसे फेमस, बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध फेमस सभ्यता माना जाता था। कहाँ का सभ्यता? तो ग्रीक का सभ्यता। ये जो देश है ना, इसका एटिक सभ्यता जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध था पूरी दुनिया में। ये भी ख़त्म हो गया। पूरी दुनिया में बहुत ही ये प्रसिद्ध माना जाता था, पूरी दुनिया में इसकी सभ्यता, एटिक सिविलाइजेशन, ये भी ख़त्म हो गया। एम ऑफ ऋषिज, यानी ऋषि हमें योगदान देते हैं। क्या योगदान देते हैं? सेक्रीफाइस, हम लोगों को बलिदान देना चाहिए। ऋषिज का ऐसा एम था, AIM का मतलब होता है योगदान देना। ऋषिज हमें योगदान देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस करना चाहिए। सेक्रीफाइस मतलब होता है योगदान बलिदान देना। तो ये ऋषिज हमें समझाते थे कि क्या करना चाहिए, तो कहते थे सेक्रीफाइस करना चाहिए, अपने देश के प्रति बलिदान देना चाहिए, ठीक है। सिटीज सीन यूजलेस, यानी शहरों को जो है देखा गया बेकार। ये किसने कहा? तो एंसेस्टर ने। शहर में चोर लुटेरे, गंदी चीज़ें होती है, गंदगी वगैरह हर चीज़ जो है शहर में पाया जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये यूजलेस बेकार है शहर। रिच नॉट ऑलवेज, रिच हमेशा नहीं होते हैं क्या? हैप्पी, धनी मनी लोग खुश नहीं होते हैं। लोग भले ही मतलब अपने से सोच लेते हैं कि उसके पास बहुत कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, पैसा है, तो वो हैप्पी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिच कभी खुश नहीं रहता है, वो टेंशन में जीता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन 4, ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? यूरोप पे डिपेंड करता है। यूरोप के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन बेटर है, भारत के लिए भारत की सभ्यता बेटर है। कॉपिंग यूरोप विल, अगर यूरोप के सभ्यता का हम कॉपी करेंगे, उसके जैसे नकल करेंगे जैसा यूरोप के सभ्यता कर रहा है, अगर हम भी वहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता क्या हो जाएगा? रूइन मतलब बर्बाद हो जाएगा। अगर यूरोप के सभ्यता का हम कॉपी करते हैं तो हमारी सभ्यता जो है बर्बाद हो जाएगा। हिंदुइज्म ने खोज किया, फाउंड किया किसका? स्पिरिट और सॉल का, ओके। इंडियंस डेजल्ट बाई, इंडियंस जो है ना आश्चर्यचकित है, डेजल्ट है किसी से? तो वेस्टर्न प्रोग्रेस से। पश्चिमी देश ने इतना अत्यधिक मशीनरी चीज़ का ये इन्वेंशन किया, इतना खोज किया मशीनरी चीज़ का कि भारत के लोग जो है ना आश्चर्यचकित रह गए, डेजल्ट रह गए। नेक्स्ट है एडवाइस बाई गांधी जी। महात्मा गांधी जी क्या एडवाइस करते हैं? महात्मा गांधी जी हमें क्या सलाह देते हैं? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि सन मतलब छोड़ दो मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहो भाई, मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहो, नहीं तो बर्बाद कर देगा। सन मतलब दूर, छोड़ दो, आधुनिक सभ्यता से दूर रहा करो, उसे फॉलो मत करो। नॉथिंग इक्वल, जो हमारे पूर्वजों ने सीड मतलब होता है बीज, ये जो बीज होता है जैसे हम लोग धान वगैरह का बीज वगैरह बोते हैं ना, वैसे ही सीड्स। तो सीड जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है ना, इसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी देश इसका बराबरी नहीं कर सकता। नॉथिंग इक्वल। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन है, सभ्यता क्या? हमारी सभ्यता जो है ना इवॉल्व्ड, वो ज़्यादा मतलब विकसित है, ये जो है ज़्यादा जो है बढ़ावा देता है। बोरड फ्रॉम वेस्ट, यानी पश्चिमी ने बोरड किया है, उधार लिया है, मैनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ों को। पश्चिमी देशों से बहुत सारी चीज़ों को बोरड किया गया है। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारे चीज़, मैनी मतलब बहुत, थिंग्स मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को बोरड किया गया है। बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। डेंजर क्या होता है? थिंकिंग, सोच। अगर हम अपने जुनून को काबू में नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए डेंजर हो सकता है। नो सिस्टम ऑफ लाइफ
कंपटीशन, हम लोग जो है ना कोई कंपटीशन नहीं करते किसी दूसरे देश से, ठीक है, हम अपने अनुसार चलते हैं। बॉर्न बॉर्न डाइड यानी महात्मा गांधी जी का बॉर्न जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है, और मृत्यु 1948 में। एंसेंट लाइफ प्राचीन प्राचीन जो जीवन था वो कैसा होता था? नोमैडिक हुआ करता था। नोमैडिक का मतलब होता है वो भोजन युक्त हुआ करता था, हमारे लिए भोजन के समान हुआ करता था, ठीक है, भोजन सामग्री के समान हुआ करता था। एंसेंट लाइफ नोमैडिक हुआ करता था, भोजन सामग्री के समान। वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता क्या है? गॉडलेस, भगवान में विश्वास नहीं करता है पश्चिमी सभ्यता, गॉडलेस है। लेकिन हमारी भारत की सभ्यता भगवान में विश्वास करता है। इंस्पायर्ड बाई यानी हमें जो हमें प्रेरित कौन करता है? हर एक चीज़ से इंस्पायर कौन करता है, प्रेरित कौन करता है कि ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, हम गुलाम बन जाएंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन त्याग दो। तो ये इंस्पायर्ड कौन करता है, किसके द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है? तो राइटर्स हमारे कौन है? महात्मा गांधी जी। बुक बाय गिबन के द्वारा एक बुक लिखा गया है, डिक्लाइन एंड फॉल। रुक जा भाई, तो गिबन जो है एक बुक लिखे हैं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोम के जो एम्पायर थे, जो साम्राज्य था, उनका साम्राज्य का अंत होना, ख़त्म हो जाना, यही जो है ना गिब्बन द्वारा जो है एक बुक लिखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, तो उस पर अब हम चर्चा करेंगे, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला चैप्टर का पूरा ऑथर इंट्रोडक्शन, सब चीज़ जितना भी एक्सप्लेन है, लाइन बाय लाइन पैराग्राफ, सब चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का जो भी एक्सप्लेन पूछता है, समरी वगैरह, सब कुछ हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं और उसका हिंदी बताते हैं, सबको जो हम समझाते हुए चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक। हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश रेनबो सेकेंड का जो है चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्लास 12th का इंग्लिश है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 का ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो भी एक्सप्लेन है, चैप्टर का सारा एक्सप्लेन जो है करके हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन ऑथर इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे समरी, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेन जो 4 मार्क्स का पूछता है, वो सभी चीज़ हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। हाउ मतलब कैसे, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारत की सभ्यता, वो अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम से यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन से डिफरेंट है, अलग है। शॉर्टकट आप लोगों को बता दें कि भारत की जो सभ्यता है वो डिफरेंट है, अलग है, किससे? यूरोपियन सिविलाइजेशन से। यूरोपियन सभ्यता से भारत की सभ्यता अलग है, डिफरेंट है। आखिर क्यों, कैसे डिफरेंट है, क्या रीजन है? तो इसके आंसर है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। जो ये इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है, भारत की जो सभ्यता होता है, ये बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को बढ़ावा देता है। वेयर एज, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो होता है, जो
यूरोप की जो सभ्यता होता है इज टू स्प्रीड, स्प्रीड मतलब ये फैलाता है, इमोरालिटी, इमोरालिटी मतलब अनैतिकता को, अनैतिकता कहने का अर्थ है ये मेटेरियलिज्म, मशीनरी चीज को बढ़ावा देता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, जो पहला सभ्यता पढ़े हैं ना, पहला सभ्यता भारत की सभ्यता, ये भारत की सभ्यता ये आधारित है किस पे, बिलीव करता है, विश्वास करता है गॉड पे। भारत की सभ्यता भगवान पे विश्वास करता है, गॉड पे बिलीव करता है, ये भगवान पे बेस्ड है। ये फॉर्मर जो सभ्यता, जो पहला हम सभ्यता पढ़े हैं। वेयर एज, जबकि लेटर जो हम लोग बाद वाला जो सभ्यता पढ़े हैं ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये बाद वाला सभ्यता गॉडलेस, ये मतलब भगवान में विश्वास नहीं करता है। भारत की सभ्यता भगवान में विश्वास करता है, लेकिन यूरोपियन सभ्यता भगवान में विश्वास नहीं करता है। इन दिस वे, इन्हीं सब को देखते हुए, इन सब को देखते हुए, इन्हीं सब तरीकों से जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारत की सभ्यता है, वो अलग है, डिफरेंट है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। यही सब चीज को देखते हुए, इन्हीं सब तरीकों से जो भारत की सभ्यता है वो ये जो पश्चिमी सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से क्या है, अलग है। ठीक है, तो यह है पहला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरा, व्हाई डॉज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस। समझा दे आप सभी को, व्हाई मतलब होता है क्यों। गांधी जी तो हमारे लेखक ही हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। से मतलब कहते हैं, गांधी जी कहते हैं दैट की माइंड इज रेस्टलेस, माइंड मतलब मन, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, आ बर्ड मतलब पक्षी। यानी जो मनुष्य का जो मन है ना, वह एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। जिस तरह से पक्षी जो है भोजन के लिए वो इधर उधर घूमती फिरती रहती है, बेचैन रहती है अत्यधिक भोजन को प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी तरह मनुष्य जो है ना, मनुष्य का माइंड भी बेचैन रहता है धन दौलत हर एक चीज को चाहने के लिए। तो आखिर गांधी जी कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं, गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह, बेचैन पक्षी की तरह है। वाट क्या, मैक्स मतलब बनाता है, द माइंड इज रेस्टलेस, आखिर क्या बनाता है मन को बेचैन, क्या बनाता है मन को बेचैन, किस चीज से हमारा मन जो है बेचैन रहता है, हम लोग को संतुष्टि ही नहीं होता है, मनुष्य को संतुष्टि ही नहीं होता है। तो गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड जो होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन जो होता है ना एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है। बिकॉज क्योंकि द मोर इट गेट्स, यानी जितना अधिक हम लोग पाते हैं, गेट्स मतलब पाना, मोर मतलब अत्यधिक, जितना अधिक हम लोग पाते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक चाहते हैं। महात्मा गांधी जी का ये कहना है कि मनुष्य जितना भी अधिक पा लेता है ना, गेट मतलब पाना, वो उतना ही अधिक चाहता है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी 10,000 कमा रहा है, तो वो सोच रहा है कि हम 20,000 कमाने लगते तो हमारा जो है कंडीशन स्थिति ठीक ठाक हो जाता। लेकिन वही कोई बड़ा आदमी है 50,000 कमाता है, तो वो सोचता है काश हम 1 लाख कमाने लगते तो हमारा भी स्थिति ठीक हो जाता। मतलब जो जैसा होता है, जो जितना में होता है उतना में ही परेशान रहता है। लोगों को जो है ना किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं होता है, कितना भी लोगों को धन दौलत मिल जाए, कोई भी चीज मतलब पा ले तो संतुष्टि नहीं होता है और अधिक लोग चाहते हैं। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, वो पाने के बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास बाइक हो गया ना शायद कार हो जाता, कार हो गया ना काश ट्रक हो जाता। मतलब ऐसे ऐसे लोगों का चाहत बढ़ते जाता है, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, वो संतुष्टि नहीं होता है मनुष्य को।
आवर पैशन, हमारा जो पैशन है, हमारा जो जुनून है, मैक्स बनाता है आवर माइंड रेस्टलेस, हमारे मन को ही बेचैन बनाता है। हमारा जो जुनून होता है ना कि हमें ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, यही बनाता है हमारे मन को बेचैन बनाता है, यही चीज हमारे मन को बेचैन बनाता है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। इस तरह के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और हर एक चैप्टर का एक्सप्लेन हम लेकर आएंगे और सारा चीज़ इसी चैनल पे मिलेगा। और ग्रामर का भी जो वॉइस नरेशन टेंस सब कुछ जो है इसी के प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्वेश्चन आंसर का हर एक वर्ड, हर एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं, हर एक वर्ड को समझाते हुए चलते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर मतलब हमारे दादा परदादा पूर्वज, हमारे पूर्वज का क्या दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण था, कैसा व्यू था। लार्ज सिटीज, लार्ज सिटीज मतलब बड़े बड़े जो शहर है, उन शहरों के प्रति हमारे पूर्वज लोगों का क्या दृष्टिकोण था। व्यूज मतलब दृष्टिकोण, आखिर बड़े बड़े शहरों के बारे में हमारे पूर्वज लोग क्यों डरते थे, बड़े बड़े शहरों में वो क्यों नहीं जाकर रहते थे। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, इनका क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यू था बड़े बड़े शहरों को लेकर। वाई आर दे अनसेटिस्फाइड, सॉरी अनसेटिस्फाइड नहीं है, ये सेटिस्फाइड है। यहां पर ये जो है गलती हो गया है, इसको हम सुधार देते हैं। ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो कहते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि वाई आर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, क्यों हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे छोटे छोटे गांव में। आखिर क्यों हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे छोटे ही गांव में, क्या रीजन था, बड़े शहरों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, बड़े शहरों में क्यों नहीं जाते थे, छोटे ही गांव में वो जो है ना एकदम संतुष्ट रहते थे, अच्छे से खा पी कर शांति पूर्वक रहते थे, फ्री रहते थे। तो आंसर है आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है उनका दृष्टिकोण था कि लार्ज सिटीज, जो बड़े शहर है, ठीक है, व्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, दैट मतलब कि लार्ज सिटी मतलब बड़े शहर। तो हमारे पूर्वजों का जो है बड़े शहरों के प्रति दृष्टिकोण था वेयर ट्रैप एंड यूजलेस बर्डन, जो बड़ा शहर होता है ना वो एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, बड़े शहर एक जाल होता है, यूजलेस बर्डन होता है, एक बेकार सा बोझ होता है। वेयर मेनी वाइस वर फ्लोरिशिंग, और वहां पे जो है ना बहुत सारे, मेनी कहने का अर्थ है बहुत सारे पाप पनपते हैं, फ्लोरिशिंग मतलब फैलना, पनपना। शहरों में ना बहुत सारे वाइस यानी पाप पनपता है शहरों में, वहाँ पे गंदे गंदे चीज़ भी होते हैं, जो पैसे पे जो है सब गंदा चीज़ किया जाता है। तो बड़े बड़े शहर में गंदगी वगैरह, गंदे चीज़ भी होते हैं, पैसे वगैरह इन सब पर। तो बड़े बड़े शहर में बहुत ही मतलब दिक्कत, एक जाल, एक बर्डन, लोगों को लूटा जाता है, ये सब चीज़ जो है बड़े बड़े शहरों में होता है। और कहते हैं एंड द पुअर वुड, गरीब लोगों को वी रोब्ड, रोब्ड मतलब लूटा जाता है, बाय रिच मैन, किसके द्वारा, तो धनी मनी लोगों के द्वारा। गरीब लोगों को रॉब्ड किया जाता है, लूट लिया जाता है धनी मनी लोगों के द्वारा। दे वर देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए इसलिए देयरफॉर, इसलिए जो हमारे पूर्वज थे
वो छोटे ही गांव में संतुष्ट रहते थे। बड़े बड़े शहरों में मतलब क्या होता है, तो एक जाल होता है और एक बेकार सा बोझ होता है, बहुत ही पाप पनपता है, गंदे गंदे चीज़ भी वहाँ पे शहरों में ज़्यादा फैलता रहता है। गरीब लोगों को जो है धनी मनी लोग क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। गरीब लोगों को लूट लिया जाता है धनी मनी लोगों के द्वारा। इसीलिए हमारे जो पूर्वज है ना, वो सेटिस्फाइड रहते थे छोटे ही गांव में, छोटे ही गांव में संतुष्ट रहते थे। उनको जो है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे एंसेस्टर है, हमारे दादा परदादा जो है, वो होम रूल, वो अपने घर के नियमों में ही वो इंजॉय करते थे, वो खुश रहते थे। आखिर कैसे? हाउ डिड आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है ना, वो इंजॉय करते थे, खुश रहते थे घर के नियमों में। आखिर कैसे वो घर के नियमों में ही खुश रहते थे? इसका आंसर है आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज इंजॉय करते थे, खुश रहते थे ट्रू होम रूल, अपने घर के नियमों में। घर पे ही रहते थे और खुशी पूर्वक अपने आज़ादी का जीवन को बिताते थे। बिकॉज, क्योंकि दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर पे रहते थे। ये नहीं कि शहर में गए वहाँ पे किसी के दबाव में किसी का गुलामी करना, ये सब नहीं करना पड़ता था। वो लिव्ड रहते थे इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने घर में रहते थे। एंड फॉलोड, और वो फॉलो करते थे, क्या फॉलो करते थे? देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। वो एग्रीकल्चरल व्यवसाय को जो है फॉलो करते थे, यानी खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपने घर के जीवनों, अपने घर के नियमों में ही वो खुश रहते थे। उनको शहर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता था। विच इज फ्री फ्रॉम, विच इज फ्री फ्रॉम इविल ऑफ द सिटीज, और वो शहर के बुराइयों से स्वतंत्र रहते थे, बचे रहते थे। शहर में जितनी भी बुराई है, उन शहर की बुराइयों से वो फ्री रहते थे। फ्री मतलब स्वतंत्र रहते थे, शहर की बुराइयों से दूर रहते थे। अपने गांव में ही वो खाते पीते और इंजॉय और मस्त मस्त जीवन को बिताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस। सभ्यता का वास्तविक मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, व्हाट मतलब क्या, और रियल सेंस मतलब वास्तविक मतलब। सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो आंसर देखते हैं इसका। द रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का वास्तविक अर्थ मीन्स नॉट मल्टीप्लाइंग ऑन आवर वांट्स, हमारे चाहतों को बढ़ाना नहीं है। सभ्यता का वास्तविक मतलब हमारे चाहतों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऑन रेस्ट्रिक्शन देम दिस अलोन इंक्रीज कैन ब्रिंग सेटिस्फेक्शन, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। हमें उस चाहत पे रोक लगाना है। अगर हमारा जो चाहत है ना, चाहत पे रोक लगाना ही हमारा सभ्यता का वास्तविक मतलब होता है। और हम अपने चाहत पर अगर रोक लगा दिए ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिए, तो ये अकेला ही हमारे जो रियल हैप्पीनेस है, वास्तविक खुशी और संतुष्टि को ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हम अपने चाहत को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और हमारा वास्तविक खुशी जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और हमारे सेवा का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको भी बढ़ा देता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, वाई इज स्टिल इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलिव। क्वेश्चन नंबर 6 है,
वाई इज स्टिल इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलीव। अलीव मतलब होता है जीवित, वाई मतलब क्यों, स्टिल मतलब अभी भी, इंडियन मतलब भारत, कल्चर मतलब संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी आखिर क्यों जीवित है, किस क्या रीजन है, क्या रीजन है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है ना अभी भी क्या है, जीवित है। क्या रीजन है, किस चीज से आखिर हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी जीवित है, क्यों। तो आंसर है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज स्टिल, भारत की संस्कृति और सभ्यता अभी तक अलीव है, अभी तक जीवित है। बिकॉज क्योंकि हिंदुइज्म डेवलप्ड, जो ये हिंदू धर्म है ना ये डेवलप्ड नॉट, ये विकसित नहीं किया है ओनली विथ मटेरियल, यानी जो हिंदुइज्म है ये सिर्फ मटेरियल को डेवलप नहीं किया है बट बल्कि स्पिरिचुअल लाइन्स, ये जो है ना आध्यात्मिक पंक्तियों को ये विकसित किया है। भारत की सभ्यता मटेरियल को विकसित नहीं किया है, मशीनरी चीज को विकसित नहीं किया है, ये स्पिरिचुअल लाइन्स को विकसित किया है, ये आध्यात्मिक पंक्तियों को विकसित किया है। आवर सिविलाइजेशन कल्चर एंड आवर स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा जो देश है, हमारा जो स्वराज है, ये डिपेंड अपॉन सेल्फ डेनियल, हमारी ये सेल्फ डेनियल नॉट अपॉन सेल्फ इंडुलजेंस, हमारी जो ये सभ्यता और संस्कृति, हमारा ये देश जो है ना ये डिपेंड करता है सेल्फ डेनियल पे, डिपेंड करता है हमारे आत्मभोग पे डिपेंड करता है, ना कि सेल्फ इंडुलजेंस पे डिपेंड करता है। ये सेल्फ इंडुलजेंस पे डिपेंड नहीं करता। सेल्फ इंडुलजेंस मतलब, सेल्फ इंडुलजेंस का मतलब होता है कि भोग विलास की वस्तुएं, भोग विलास की वस्तु मतलब कहने का यह है कि जो हमारे शारीरिक सुख के लिए जिस वस्तु का हम यूज करते हैं उसको मशीनरी चीज को ही कहते हैं भोग विलास की वस्तुएं। हम अपने शारीरिक सुख के लिए जिस भोग विलास की वस्तु का यूज करते हैं वही होता है सेल्फ इंडुलजेंस। तो हम लोग अपने आत्म भोग, अपने आत्म के जो होता है ना आत्म पर निर्भर करते हैं। हम अपने कोई भी काम करते हैं तो हाथ पैर से करना चाहिए, ना कि मशीनरी चीज का यूज किए और कोई भी काम को कर लिए, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तभी अभी भारत की सभ्यता हमारा क्या है, जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। व्हाट मतलब क्या, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, ऑथर मतलब लेखक, और मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता। तो ऑथर के अकॉर्डिंग, ऑथर के अनुसार ये आधुनिक सभ्यता क्या है। और इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बना है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशेष विशिष्टता क्या है। आखिर मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसा विशेष विशिष्टता क्या है, उसका भाई क्या ऐसा विशिष्टता है, क्या उसमें विशेष चीज है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को लोग इतना मतलब एक्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है वर्शिप, पूजा, मटेरियल, किसका पूजा, मटेरियल का पूजा। हम लोग जो ये मशीनरी चीज का पूजा करते हैं ना, वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना होता है। ये जो मशीनरी चीज का जो हम लोग पूजा करते हैं यही होता है हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन। हम लोग जिन मशीनरी चीज का, जैसे हम लोग फैन यूज करते हैं, कूलर, एसी, मोबाइल, ये सब यूज करते हैं अपने जो भी शारीरिक सुख के लिए, खुशी के लिए, यही हमारा मटेरियल का पूजा, यही मटेरियल का पूजा मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अगर इन सब को हम यूज करना छोड़ देना तो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगा, हमारा ओल्ड सिविलाइजेशन हो जाएगा। विच क्रिएट्स ब्रूटलिटी, ये हमारे निर्दयता को क्रिएट करता है। यही मशीनरी चीज का यूज, यही मशीनरी चीज का पूजा, ये ब्रूटलिटी को ये इंक्रीज करता है। ब्रूटलिटी मतलब निर्दयता, हमारे जो अंदर की निर्दयता है इसको बढ़ाता है। इट नॉथिंग बट द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म का विजय ही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, ट्रिम्फ मतलब विजय, मटेरियलिज्म मतलब ये मशीनरी चीज, भौतिकवाद, भौतिकवाद का विजय ही हमारा क्या कहलाता है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कहलाता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव वी स्टॉक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, गांधी जी के अनुसार हम लोग प्लाउ, प्लाउ मतलब होता है हल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो मतलब हजारों साल पहले, हजारों साल पहले जिस हल से हमारे पूर्वज काम करते थे, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, हम लोगों को भी करना चाहिए। शुड मतलब करना चाहिए, क्या हम लोगों को भी करना चाहिए उसी प्रकार के चीजों से आज भी, जिस प्रकार के प्लाउ से, प्लाउ मतलब होता है हल, हजारों साल पहले, थाउजेंड्स मतलब हजारों, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जिस हल के साथ काम करते आ रहे हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए उसी प्रकार के चीजों से हमें आज भी वही काम करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। वी हैव स्टॉक विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ ऑफ एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को ये यहाँ तक दे दिया है और बड़ा कर दिया है। आप ये बिकॉज के बाद याद कर सकते हैं। तो जो हमारे पूर्वज जो है आज से हजारों साल पहले जो काम करते थे, बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन कंपटीशन, वो जो है ना पहले जिस हल के साथ काम करते थे हम भी उसी हल के साथ काम करते हैं, और क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते, वांट मतलब चाहना, नॉट मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते इन्वॉल्व, हम लोग शामिल हो कंपटीशन में। कंपटीशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए दूसरा देश कोई बड़ा बड़ा मशीनरी चीज का डेवलप किया, विकसित किया, जो दुनिया में किसी के पास वैसा मशीनरी चीज किसी के पास नहीं है, तो दूसरा देश भी सोचता है ना कि हम भी काश वैसे ही मशीनरी चीज का विकास कर देते, वही मशीनरी चीज हम भी बना देते, तो हमारा देश का भी नाम रोशन होता। तो हमारे देश को किसी दूसरे देश के मशीनरी चीज से डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा देश जो है, हमारा देश का कोई कंपटीशन ही नहीं है कि दूसरा देश कौन सा मशीनरी चीज का विकसित कर रहा है, काश हम भी करते हैं। ऐसा कंपटीशन हम लोग को नहीं करना है दूसरे देश से। वी वर सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट थे, विथ आवर सिंपल वे, हम लोग साधारण ही तरीके से संतुष्ट थे। जिस तरह से हमारे पूर्वज लोग क्या थे, संतुष्ट थे, पुराने सिंपल तरीके से रहते थे, अपने जीवन को सिंपल तरीके से अपने जीवन को बिताते थे और उसी में सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे। हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम थ्रू यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हमारा अगर स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है और रियल जो हैप्पीनेस है, ये किससे आता है, तो प्रॉपर हैंड्स एंड फीट, अगर प्रॉपर हाथ और पैर के यूज करेंगे ना, तब हम स्वस्थ रहेंगे और रियल हैप्पीनेस हमारे पास होगी, वास्तविक खुशी होगी। तो हमें कोई भी काम करना चाहिए तो प्रॉपर हैंड और फीट, अपने हाथ पैर का यूज करना चाहिए कोई भी चीज के लिए, तभी हम जो है हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। और इसी में कहते हैं वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे, वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड टू सेव आवर मोरल फीवर। तो हम लोगों को करना चाहिए उसी प्रकार की चीजों के साथ आज भी काम, आज भी हम लोगों को उसी प्रकार की चीजों के साथ आज काम करना चाहिए जो पूर्वज हजारों साल पहले जिस चीज के साथ काम करते थे। हम लोग वांट मतलब चाहना, टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, हम लोग गुलामी से वो फ्री रहना चाहते हैं, हम लोग गुलामी से फ्री रहना चाहते हैं, हम लोग गुलामी नहीं करना चाहते, आज़ाद रहना चाहते हैं गुलामी से, और अपने जीवन को जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, लेखक क्या कहना चाहते हैं टू
टू द कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं लेखक महात्मा गांधी जी? अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसके बारे में? मॉडर्न सिविलाइजेशन को डील करते हुए महात्मा गांधी जी अपने कंट्रीमैन से क्या कहना चाहते हैं? वाट मतलब क्या, ऑथर मतलब लेखक, कॉन्वे मतलब कहना, कंट्री मतलब कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी, हमारे भारत के देश, हमारे भारत देश के लोग। अबाउट डीलिंग, डील करते हैं किसके बारे में? मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को डील करते हुए वो अपने कंट्रीमैन को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ उपदेश देना चाहते हैं। आखिर क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे इफ वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड टू सेव आवर मोरल फीवर। कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ठीक उसी प्रकार के चीज़ों के साथ काम करना चाहिए जिस प्रकार के चीज़ों के साथ हमारे पूर्वज लोग हजारों साल पहले किया करते थे। जैसा काम हमारे पूर्वज लोग हजारों साल पहले किया करते थे, हम लोगों को भी वही करना चाहिए। महात्मा गांधी जी यही कहते हैं। और वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, और हम लोगों को गुलामी से आज़ाद रहना है, क्योंकि हम लोगों को गुलामी से क्या रहना है? आज़ाद रहना है। हम लोगों को स्वतंत्र रहना है, हमें गुलामी नहीं करना है और अपने जीवन को सेव रखना है, सुरक्षित रखना है। तो ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर। और पिछले वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेन वगैरह जो है पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में हम डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव प्लान 4 मार्क्स का जो पूछता है और जो समरी 5 मार्क्स का पूछता है, सभी चीज़ का वीडियो हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ लॉन्ग वीडियो हो चुका है तो आप इसको पढ़िए, समझिए। एक मतलब जो भी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, आंसर समझा रहे हैं, आप उसे समझिए। एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के इंग्लिश रेनबो सेकेंड का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हम पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन जो है प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेन तो आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो वो सारे चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी है वहाँ पे हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं और समरी भी डाल चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन, जो 4 मार्क्स का पूछता है। एक्सप्लेन जो है 4 मार्क्स का पूछता है। तो आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला एक्सप्लेन। पहला एक्सप्लेन है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हम लोग नोटिस किए हैं, हम लोगों ने नोटिस किया है, जो मन होता है ना एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। माइंड मतलब मन, मन जो होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गेट मतलब होता है पाना, जितना अधिक हम लोग पाते हैं उतना ही अधिक हम लोग चाहते हैं। एंड स्टिल, फिर भी, अभी तक भी, रिमेन मतलब रहता है, क्या रहता है? तो अनसेटिस्फाइड। हम लोगों को कितना भी कुछ मिल जाए ना, उतना उससे अधिक और चाहते हैं हम लोग। स्टिल, अभी तक हम लोग क्या रहते हैं? तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहते हैं। हम लोग को कितना भी कुछ मिल जाए, जो चाहिए अगर वो सब मिल जाता है, फिर भी हमारा मन अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो महात्मा गांधी जी ऐसा नोटिस किए हैं, नोटिस मतलब ऐसा जांच पड़ताल किए हैं, नोटिस किए हैं, देखे हैं कि हमारा मन बेचैन पक्षी की तरह होता है। सबका वही हाल है, जो कम कमाता है वो भी बेचैन रहता है कि हम कुछ ज़्यादा कमाने लगे, कोई ज़्यादा कमाता है तो वो भी बेचैन रहता है कि इससे और ज़्यादा कमाने लगे। जिसके पास जितना होता है उससे ज़्यादा जो है उसको मिलने के बावजूद, गेट मतलब ये पाना, पाने के बावजूद भी और वो चाहता है कि इससे और अधिक हमें मिल जाए।
वो असंतुष्ट रहता है। ये मनुष्य का ये नियम है, ये मन जो है ना बेचैनी रहता है मनुष्य का। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट लाइन आपको हर एक एक्सप्लेन में लिखना है, जिस चैप्टर से लिया गया है और जिसने भी लिखा है इस फर्स्ट लाइन को आपको हर एक एक्सप्लेन में लिखना है, या तो पोयम कविता का हो चाहे कहानी का हो। यहाँ पे कहा गया है दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो निचोड़ है ना, ये जो निचोड़ जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो निचोड़ है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी एसे। ये कहाँ से लिया गया है? गांधी जी के एसे से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो पढ़ रहे हैं ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक एसे है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एसे है। तो ये लाइन जो है महात्मा गांधी जी के ए से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ये क्वेश्चन वाला लाइन। वेयर, जहाँ ही सेज दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं, ही यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो मन होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। माइंड मतलब मन, रेस्टलेस मतलब बेचैन। तो हमारा जो मन होता है एक रेस्टलेस होता है, बेचैन पक्षी की तरह होता है। क्यों बेचैन पक्षी की तरह होता है? बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना अधिक हम लोग पाते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहते हैं। हम लोग कितना भी धन दौलत मिल जाए, जो सपना है वो सब कुछ मिल जाए, हर चीज़ मिलने के बावजूद भी हम लोग का चाहत बढ़ते जाता है कि ये मिल गया तो काश और कुछ मिल जाता जिससे हम और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जितना अधिक पाते हैं और अधिक चाहते हैं। स्टिल, फिर भी, रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते, सब कुछ पाने के बावजूद भी अनसेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, संतुष्टि नहीं होता है मनुष्य को। द मोर वी कंप्लीट आवर पैसन, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, यानी हमारा पैसन ही, अगर हम पैसन को, अपने इच्छाओं को जितना पूरा करते हैं ना, यही हमारे मन को क्या बनाता है? अनब्राइडल्ड बनाता है। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है बेलगाम। जितना हम अपने, मोर मतलब अधिक, कंप्लीट मतलब पूरी, और पैशन मतलब इच्छा, जुनून, जितना अधिक हम अपने इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे, जितना भी अपने पैशन को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे हम लोग, उतना ही अधिक हमारे मन बेलगाम बनते जाता है। अगर जिस चीज़ का चाहत है, अगर वो हम पा लिए ज़बरदस्ती या जैसे भी, तो नेक्स्ट टाइम जो मतलब मेरे को चाहिए वो भी हम लोग पाने का इच्छा रहेगा नहीं। जैसे पहला वाला हम पा लिए, हमको मिल गया, नेक्स्ट भी वही कैसे भी हम लोग को पाना है, मिलना है, मतलब कैसे भी उसको मेरे को चाहिए, ऐसा जो है बेलगाम बनते जाता है मन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जो उसके पिता मतलब जो भी पापा होते हैं उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और खुदा ना खास्ता कभी मतलब वो इच्छाओं को ना पूरा कर पाते हैं तो वो रोने लगता है, या मतलब अदरवाइज जो है कुछ भी जो है। तो जितना हम अपनी इच्छाओं को, पैशन को पूरा करते हैं ना, वो हमारे मन को बेलगाम बनाते जाता है। हर चीज़ की नहीं चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए बट चाहिए। सो इसलिए वी शुड सेट अ लिमिट आवर पैशन, इसीलिए हम लोगों को पैशन को, हम लोगों को अपनी इच्छाओं को एक लिमिट में, एक सीमा तक उसे बांध लेना चाहिए। हम लोगों को अपने पैशन को, अपने इच्छाओं को एक लिमिट में, एक सीमा तक बांध लेना चाहिए कि इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, आवश्यकता से अधिक खुशी भी क्या होता है? एक मानसिक स्थिति होता है, पागल कर देने वाला होता है। आवश्यकता से अधिक खाना, सोना, आवश्यकता से अधिक आप अगर खाना भी खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो जो है ना एक मतलब हानिकारक ही होता है। तो आवश्यकता से अधिक खुशी भी, आवश्यकता से अधिक हैप्पीनेस भी एक मेंटल कंडीशन होता है, मानसिक स्थिति होता है, पागल कर देने वाला होता है। विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर ऑन इज रिच और पुअर, और वो डिपेंड नहीं करता, मानसिक स्थिति ये जो है ना डिपेंड नहीं करता कौन धनी है और कौन गरीब है,
वो ले जाएगा तो सबको ले जाएगा। अगर पागल करेगा तो सबको पागल करेगा। ये नहीं कि धनी मनी है तो इसको पागल ना करे, जो पुअर है उसी को पागल करे। वो मानसिक स्थिति जो है ना, सब में ये होता है। तो ये पुअर और इस पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर ज़्यादा खुश रहोगे तो वो गरीब हो चाहे धनी हो, ये मानसिक स्थिति होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 4 मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में। ऐसे एक्सप्लेन आता है लाइन, और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लाइनिंग दिया रहता है और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बता दिए थे कि ये फर्स्ट वाला लाइनिंग जो है आपको कैसे भी लिखना है, डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, उसी के हिसाब से लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो खुश है। एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो क्या है, खुश है, हैप्पी है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ रिच, वो धनी है। लोगों का मानना होता है कि वो धनी मनी आदमी है तो वो कितना सुखी शांति से रहता होगा, बहुत ही खुश रहता होगा, उसके पास सब कुछ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई धनी है तो वो खुश रहता होगा। और अनहैप्पी दुखित हो बिकॉज ही इज़ पुअर, और कोई दुखित रहता होगा क्योंकि वो गरीब है। ऐसा मतलब हम लोगों का मतलब मन में आता है कि वो धनी मनी है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो वो खुश रहता होगा, हैप्पी रहता होगा। जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं है, वो दुखित रहता होगा। ये नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन, धनी मनी लोगों को ना सीन देखा गया है, टू बी अनहैप्पी, दुखित देखा गया है। जो रिच मैन होते हैं इन्हें अक्सर अनहैप्पी देखा गया है, दुखित देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को ही खुश देखा गया है। तो ये अपोजिट होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि धनी मनी लोग खुश रहते होंगे, हैप्पी रहते होंगे, और गरीब लोग अनहैप्पी रहते होंगे, दुखित रहते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अपोजिट देखा गया है कि धनी मनी लोग ही अनहैप्पी रहते हैं और पुअर लोग हैप्पी रहते हैं, अपने जीवन को खुशी से और शांतिपूर्वक बिताते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, कौन सा पंक्ति, क्वेश्चन वाला पंक्ति। ये जो पंक्ति है टैग लिया गया है कहाँ से, गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये जो पंक्ति है ना क्वेश्चन, ये गांधी जी के ऐसे, कौन सा ऐसे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये पंक्ति लिया गया है। वेयर, जहाँ, ही सेज दैट, वो कहते हैं, ही सेज दैट से मतलब कहना, महात्मा गांधी जी कहते हैं दैट कि रियल हैप्पीनेस कम्स टू द पर्सन, जो वास्तविक खुशी होता है ना, रियल हैप्पीनेस, ये वास्तविक खुशी कम्स आता है, टू द पर्सन हु इज़ मेंटली हैप्पी, ये मानसिक जो खुशी होता है ना, ये इससे आता है। रियल हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करता है, ये मेंटली हैप्पी पे डिपेंड करता है, मानसिक खुशियों पे डिपेंड करता है। जैसे धनी मनी कोई लोग रहता है और वो हमेशा रोग से ही ग्रसित रहता है, रोग दुख हर एक चीज़ का, अपने बिजनेस का, जो भी पैसा का या कोई भी धन दौलत हो उसका मतलब टेंशन ही, बर्डन ही रहता है, बोझ ही रहता है उसके ऊपर। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो कम ही कमा कर कम ही खाता है और खुशी से शांतिपूर्वक रहता है। तो ये हमारा मेंटली हैप्पी पे डिपेंड करता है। कौन क्या डिपेंड करता है, तो रियल हैप्पीनेस, हमारे पास वास्तविक खुशी है या ना है, ये मेंटली हैप्पी पे डिपेंड करता है, हमारी मानसिक खुशी है कि नहीं है। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली, एक आदमी का ये ज़रूरी नहीं है कि हैप्पी कोई खुश रहे, बिकॉज ही इज़ रिच, कि वो धनी है। ठीक है, एक आदमी नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं होता है कि वो खुश है क्योंकि वो धनी है। अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और गरीब है क्यों, दुखित है क्योंकि वो गरीब है, ये जरूरी नहीं है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि एक आदमी को जरूरी नहीं होता है वो बहुत ही खुश है क्योंकि वो धनी है, और वो दुखित है क्योंकि वो गरीब है, ऐसा नहीं होता है। ये अपोजिट देखा गया है। द रिच आर ऑफन, धनी मनी लोगों को अक्सर सीन टू बी अनहैप्पी, दुखित देखा गया है। धनी मनी लोगों को हमें अक्सर क्या देखा गया है, दुखित देखा गया है।
द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को ही सुख, शांति और खुशियों मतलब उनके अंदर खुशी होता है, हैप्पी रहते हैं। गरीब लोगों को ही खुश देखा गया है, गरीब लोगों को खुश देखा गया है और धनी मन लोग को दुखी देखा गया है। हम लोगों के माइंड के अनुसार, मन के अनुसार ठीक अपोजिट होता है। आवर रियल हैप्पीनेस, ये हमारी वास्तविक खुशी जो है, एंड हेल्थ डिपेंड अपॉन आवर प्रॉपर यूज ऑफ हैंड और फीट। हमारा जो वास्तविक खुशी है ना, ये हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है, स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। और प्रॉपर यानी हम लोग प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज़ करते हैं ना, इस पे डिपेंड करता है। कोई भी धनी मनी लोग कोई काम नहीं करता है, दिन भर बैठा रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। कुछ ना कुछ चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन जो जिसके पास पैसा रहता है, दिन भर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो उसका रोग तो मतलब रोगी तो होना ज़रूरी है, रोग वगैरह तो आएगा ही, कुछ ना कुछ मतलब बीमारी तो होगा ही। तो वास्तविक खुशी हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है। जो गरीब लोग होते हैं, कुछ काम धाम करते रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं और उन्हीं के पास खुशी रहता है। और प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज करते हैं, हैंड एंड फीट, हैंड मतलब हाथ, फीट मतलब पैर। तो गरीब लोग के पास रियल खुशी कैसे होता है, क्योंकि उनका हेल्थ स्वस्थ रहता है और वो प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज करते हैं। धनी मन लोग ऐसा नहीं करते हैं, बस खाते पीते सोते रहते हैं। वी यूज मशीन टू डू एवरी वर्क। यदि हम लोग मशीन का हर एक काम के लिए यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वी विल लूज आवर मोरल फीवर, तो हम लोग क्या कर देंगे, अपने मोरल फीवर को लूज कर देंगे, खो देंगे, अपने हम नैतिक चरित्र को खो देते हैं। इफ़ मतलब यदि हम लोग मशीनरी चीज़ का, कोई भी मशीनरी चीज़ का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हर एक काम के लिए, लोग जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है हर एक काम के लिए मशीनरी चीज़ का यूज करता है, अपना हाथ पैर का यूज नहीं करता है, तो वहीं हम अपने मोरल फीवर को खो देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि सभ्यता जो है क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट, एक आचरण है। सभ्यता जो है एक मोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचरण है। विच जो पॉइंट आउट दर्शाता है, पॉइंट आउट मतलब दर्शाना, क्या दर्शाता है, तो मेन के पैथ ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है। पैथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य के रास्ता। यानी सभ्यता ही हम लोगों को बताता है, एक आदमी को जो है सभ्यता ही बताता है कि उसका कर्तव्य का रास्ता क्या है। मनुष्य का कर्तव्य का रास्ता क्या है, पैथ मतलब होता है रास्ता, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो मनुष्य का पैथ ऑफ ड्यूटी क्या है, ये हमारी सभ्यता बताता है, सिविलाइजेशन बताता है। तो सभ्यता एक अच्छा आचरण है जो दर्शाता है मनुष्य के पैथ ऑफ ड्यूटी को, मनुष्य के जो है कर्तव्य के रास्ता को दर्शाता है। इसी को एक्सप्लेन करना है, देखते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो लाइन है ना, क्वेश्चन का ये जो लाइन है, ये टेक लिया गया है महात्मा गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये जो लाइन हम पढ़े हैं क्वेश्चन का, ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है टेक किया गया है, टेक मतलब लेना, लिया गया है महात्मा गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये जो ऐसे हम ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये ऐसे है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। वेयर जहाँ ही सेज दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन मीन्स टू कंप्लीट आवर ड्यूटी सिंसियरली। सभ्यता का, सिविलाइजेशन सभ्यता का मीन्स मतलब होता है कंप्लीटली पूरी तरह से, आवर ड्यूटी अपने कर्तव्य को, सिंसियरली यानी सच्चाई मतलब सिंसियरली कहने का अर्थ है सच्चे मन से। सच्चे मन से जो अपने कर्तव्य को निभाता है ना, कर्तव्य को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, यही हमारा सिविलाइजेशन होता है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि सभ्यता का मीन्स मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने आवर ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करता है, वही हमारा क्या होता है, सिविलाइजेशन होता है। सिंसियरली मतलब सच्चे,
सच्चाई से। आवर ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य, और कंप्लीट मतलब पूरा करना। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सिंसियरली रूप से कंप्लीट करता है, सच्चे मन से अपने कर्तव्य को पूरा करता है, वही हमारा सभ्यता होता है। इट शो आवर नेचर, और यही सभ्यता हमारा नेचर और क्वालिटी को शो करता है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से हम बात करेंगे ना, वो नेक्स्ट जो अगला वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो हमें जान जाएगा कि हमारे पास कितना गुण है, हमारा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। जिस हिसाब से बात करेंगे वो हमारे नेचर और क्वालिटी के बारे में जान जाएगा। कुछ लोग फालतू बात करते हैं तो जान जाएगा इसके जी में फालतू काम है, फालतू बातचीत। कोई जो होता है एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, तो वो मतलब शिक्षा के बारे में अच्छा वगैरह बात करता है, तो वो हमारा क्वालिटी नेचर हमारा बातचीत पे डिपेंड करता है। तो हमारी सभ्यता, हमारी बातचीत, यही हमारा नेचर और हमारे क्वालिटी को शो करता है कि हमारा रहन सहन कैसा है, स्वभाव कैसा है, हम किसी दूसरे से बातचीत कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला लाइन है द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता का वास्तविक मतलब है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। ठीक है, अच्छा आचरण को ही सभ्यता कहते हैं। जिसके पास अच्छा आचरण है वही क्या है, सभ्यता है। गुड कंडक्ट को ही सिविलाइजेशन का कहा जाता है। इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स में, इस पंक्ति में, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में ही हैज़ फोकस किए हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। ही यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं। इस पंक्ति में महात्मा गांधी जी फोकस किए हैं अबाउट मतलब के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड यानी भारत की सभ्यता के बारे में फोकस किए हैं। महात्मा गांधी जी, इस पंक्ति में महात्मा गांधी जी फोकस किए हैं भारत के सभ्यता के बारे में कि भारत की सभ्यता कैसी है। एंड ही सेज दैट, और वो कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, स्वराज, हमारा देश, डिपेंड अपॉन सेल्फ डेनियल, हमारा सभ्यता और हमारा स्वराज ये डिपेंड करता है सेल्फ डेनियल पर। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है आत्मत्याग। हम लोग आत्मत्याग पे डिपेंड करते हैं। नॉट अपॉन सेल्फ इंडुलजेंस, ना कि हम भोग विलास के वस्तुओं पे डिपेंड करते हैं। हम कोई मशीनरी चीज़ और भोग विलास के वस्तु पर डिपेंड नहीं करते हैं। अपने शारीरिक सुख के लिए जो भी मशीनरी चीज़ वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम आत्म त्याग पे डिपेंड करते हैं। सेल्फ डेनियल, हम लोग सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करते हैं। हमारा देश, हमारा सभ्यता सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करता है, आत्म त्याग पे डिपेंड करता है, ना कि भोग विलास के वस्तुओं पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लास्ट है एक्सप्लेन। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। एक निश्चित समय के लिए जो हमारा शारीरिक संद्राव है, फिजिकल हार्मोनी कहने का अर्थ, फिजिकल मतलब शारीरिक और हार्मोनी कहने का अर्थ है संद्राव। तो एक निश्चित समय के लिए, एक शॉर्टेन टाइम के लिए हमारा जो शारीरिक संद्राव है, कंफर्ट इज नेसेसरी। कंफर्ट मतलब आराम, अननेसेसरी मतलब जरूरी है। तो सभी लोगों को जो है आराम जरूरी होता है। हमारे शरीर के लिए आराम जो है जरूरी है, नेसेसरी है हर एक लोगों के लिए। भाई कोई भी काम करता है, कोई भी इस दुनिया में मनुष्य है, तो भाई कोई काम करता है तो उसको आराम भी चाहिए। बिना आराम के तो उसका बॉडी एनर्जी मतलब नहीं मिल पाएगा। तो एक निश्चित समय के लिए मतलब हमारे जो शरीर होता है, इसे कंफर्ट, आराम जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, ऐसा माना जाता है। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल पे ही। ये नहीं कि मान लीजिए मनुष्य को 7 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए तो वो 15 घंटा सोएगा, वो 20 घंटा सोएगा, तो वो लेवल हमारा नहीं है, वो सर्टेन लेवल नहीं है। हम अपने लेवल को पार कर जाते हैं, लिमिट पार कर जाते हैं। हमको, हमारे मनुष्य को मतलब 7 या 10 ऑलमोस्ट मतलब लोग सो लेते हैं। बट कोई 20 घंटा सो रहा है, कोई 15 घंटा सो रहा है, ये हम लोग लिमिट क्रॉस करते हैं। ये हमारा लेवल नहीं है। सर्टेन लेवल है कि जितना मनुष्य का आवश्यक है उतना ही काम करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज़ काम नहीं करना चाहिए। तो एक सर्टेन लेवल पे मतलब कोई भी काम करें, या तो कंफर्ट या कुछ भी हो, आराम हो या कुछ भी हो। इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प।
आराम करते हैं हम लोग कि हमारे शरीर को मदद मिले, हमें एनर्जी मिले। मदद के बजाय, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, हिंड्रेंस मतलब बाधा, बाधा ना बन जाए। तो हम लोग कंफर्ट हम लोग को ज़रूरी होता है, आराम ज़रूरी होता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। ये नहीं कि हमारे शरीर को मदद के बजाय क्या मिल जाए तो बाधा बन जाए। हम लोग को शरीर को हेल्प, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी के लिए, हमारे शरीर को मदद के लिए हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं कि कुछ एनर्जी मिलेगा तो हम लोग को कोई काम करने में आसानी होता है। तो मदद के बजाय कोई बाधा ना बन जाए, इतना भी हमें आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं लाइन को। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये पहला लाइनिंग तो भाई हर एक एक्सप्लेन में लिखना है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, किसने लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन का ये जो लाइन है, पंक्ति है, टैग लिया गया है गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही होगा। वेयर, जहाँ ही सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट आर नेसेसरी इन लाइफ, हमारे जीवन के लिए आराम जो है ना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। फिजिकल हार्मोनी मतलब हमारे शरीर का संद्राव, हमारा जो शरीर का संद्राव है, शारीरिक संद्राव को आराम भी जरूरी होता है हमारे जीवन में। हमारे शरीर का जो संद्राव है, इसको कंफर्ट, आराम जरूरी होता है। ये जीवन का मेन पॉइंट है भाई, जरूरी है, आराम तो जरूरी है। बट इफ़ वी गेट मोर कंफर्ट, यदि, इफ मतलब यदि हम लोग अत्यधिक आराम करने लगे ना, यदि हम लोग अत्यधिक आराम करेंगे तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, वो बाधा बन जाता है। इंस्टेड ऑफ हेल्प, यानी मदद के बजाय वो क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को जो है आवश्यकता से अधिक जो है आराम नहीं करना चाहिए, वो हिंड्रेंस बन जाता है हेल्प के बजाय। इन आवर वर्क सो वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, इसीलिए हम लोगों को जो है वर्क, अपना काम जो है एक सिंपल जीवन में, मतलब हम लोग को अपना काम वगैरह करना चाहिए एक सिंपल तरीके से, ना कि हम लोग मशीनरी वगैरह चीज़ के यूज़ करके करना चाहिए। तो वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, इसलिए हम लोग को सिंपल जीवन को जीना चाहिए, सिंपल तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अभी मशीनरी चीज़ का यूज किए जिससे हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है, तो इस सब अभी तो एक क्षण भर के लिए हमें खुशी मिलता है, लेकिन अभी फ्यूचर के लिए हमारे लिए जो खुशी जो है ना पूरा ये छीन लेता है। तो हम लोग को अब सिंपल तरीके से जो है अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।